हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज फिर हम अध्याय 6 का एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में है। छोटा सा टॉपिक है लंबी परिनालिका। सोलेनॉइड जो हमने पढ़ा था उसके स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। जो एक लंबी परिनालिका लें और उसके अंदर यदि अपन करंट फ्लो करते हैं तो उसमें स्वप्रेरण की घटना होती है, तो वहाँ पर स्वप्रेरकत्व का मान कितना होगा या स्वप्रेरण गुणांक का मान कितना होगा, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो लंबी परिनालिका या सोलेनॉइड का स्वप्रेरकत्व, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक परिनालिका लेते हैं, एक सोलेनॉइड लेते हैं इस टाइप से। मान लीजिए ये आपकी एक सोलेनॉइड है, ये इस टाइप की। इसकी जो लंबाई है, मान लीजिए स्मॉल एल लंबाई की जो है एक परिनालिका ली हुई है, और इसमें जो टोटल नंबर हैं फेरों की कुल संख्या जो है वो कैपिटल एन है। ऐसा मान लिया अपन ने कि कुल फेरों की संख्या कितनी है, इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, और परिनालिका की लंबाई स्मॉल एल है। इसकी जो ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये हमने मान लिया कैपिटल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए। अब यदि इसमें एक चीज और मान लेते हैं अपन कि इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल एन है। प्रति एकांक लंबाई पर मतलब 1 सेंटीमीटर पर, या प्रति एकांक लंबाई जो भी अपन यूनिट लें तो वहां पर फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। प्रति एकांक पर स्मॉल एन क्या चीज है, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई पर फेरे। तो देखिए 3-4 चीज हमने इसकी सोलेनॉइड के बारे में मान लिया कि एक सोलेनॉइड लिया है हमने, या एक लंबी परिनालिका ली है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसमें कुल नंबर ऑफ टर्न्स कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल एन है। ये 3-4 चीज हम मान लेते हैं। अब यदि देखिए प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, तो एन लंबाई पर फेरों की संख्या मतलब कुल फेरे, टोटल फेरे हमने काई से बताए हैं, एन से, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एन क्या है, कुल फेरे, टोटल फेरे। तो प्रति एकांक लंबाई पर एन है, तो एल लंबाई पर कितने होंगे, तो एन इंटू एल। या अगर स्मॉल एन की वैल्यू भी यहां से अपन देखें तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। इसको समीकरण 1 देके हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब यदि जो परिनालिका है, इस परिनालिका को अपन कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर से यदि हम आई करंट फ्लो करते हैं, आई धारा यदि इसके अंदर से अपन बहाते हैं तो क्या होगा, हमने देखा है उधर जब हम सोलेनॉइड पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि उस सोलेनॉइड के अंदर उसके अक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है, परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, जब इसके अंदर अपन ने आई करंट फ्लो किया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसकी वैल्यू हमने निकाली है पहले वहां पर परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में। तो वहां पर जो वैल्यू निकली थी B इक्वल टू μ0 n I, ये वैल्यू हमने निकाल रखी है। सोलेनॉइड में जब हमने बात करी थी तो उस समय जो हमने देखा था कि जब किसी सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो उसके अक्ष के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी वैल्यू B इज इक्वल टू μ0 ni होती है। तो ये B इज इक्वल टू μ0 ni है ना, यहाँ पर भी यही होगी। तो B n की वैल्यू अगर अपन समीकरण 1 से देखें इसमें, तो समीकरण 1 से अगर आप देखें तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 n की जगह कैपिटल N अपॉन स्मॉल l और इंटू I। ये आपकी क्या हो गई, B की वैल्यू आ गई।
है ना। इसको अपन समीकरण 2 दे के छोड़ दें। अब देखिए जो प्रत्येक फेरा है इसमें हर एक, इतने सारे फेरे हैं, टोटल कैपिटल N फेरे इसके अंदर है, तो हर एक प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा ये अपन ने देख रखा है कि एक एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, B इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू उसका एरिया, ये भी हमने निकाल रखा है। तो कुल टोटल जो आपका होगा, टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स से हमारा क्या आशय है कि टोटल N, जो कैपिटल N फेरे हैं, उन सब N कैपिटल N फेरों में कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो एक फेरे में कितना हो रहा है, B इंटू ए, तो कुल फेरे कितने हैं, कैपिटल N, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कैपिटल N B इंटू ए, NB। समझ में आई बात। ये प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स BA है, तो N फेरे से बद्ध टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी टर्न्स हैं उन सब टर्न्स का एक साथ लें तो उसका जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू NBA। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यू रख दें, तो फाई इज इक्वल टू N आपका है, B की जगह आपने वैल्यू रखी समीकरण 2 से, μ0 कैपिटल N I अपॉन L। ठीक है, ये इसको इक्वेशन आप दे दें 3। यहाँ आप रखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने B की वैल्यू रखी। अब हमें निकालना क्या है, स्वप्रेरकत्व तो निकालना है, इसका स्वप्रेरकत्व तो निकालना है। हमने फाई निकाल लिया कि इससे बद्ध जो है कुल फ्लक्स इतना है। अब हम स्वप्रेरकत्व की जो परिभाषा है, स्वप्रेरकत्व की जो परिभाषा है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा डिस्कस किया था, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से हम जानते हैं, परिभाषा से हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या लेते थे अपन, L इंटू आई, या L इज इक्वल टू क्या लेते थे, फाई अपॉन आई, यही लेते थे, फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, जहाँ पे L क्या होता था, स्वप्रेरकत्व होता था, तो फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू इसके अंदर अगर अपन रखें, देखिए आपके इसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोर्ड पे, हाँ ठीक है, तो फाई की वैल्यू यदि हम रखें तो L इज इक्वल टू, फाई की वैल्यू अपन समीकरण 3 से रखें तो N μ0, सॉरी N और N दोनों मिला के क्या हो गया, N स्क्वायर हो गया μ0 और I अपॉन L, और इसके बटे में भी क्या है, I, तो I से I आपकी कट जाएगी, है ना, I से I आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और A भी था ना इसके अंदर में, B इंटू ए, यहाँ से A अपन ने मिस कर दिया था, तो ये यहाँ पर A भी रहेगा। ठीक है, N B और A तीनों था, N तो ये रहा, B की वैल्यू यहाँ रखी और A साथ में ये, तो ये N और इसके साथ में रहा। तो अब कितना बचा देखिए, यहाँ ले लेते हैं, L इज इक्वल टू μ0 N स्क्वायर A अपॉन L। ये आपका जो है लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक आ गया, L इज इक्वल टू μ0 N स्क्वायर A अपॉन L, है ना। ये आपका पूरा क्या आ गया, इसको आगे अपन लिख लेंगे, क्या होगा इसका, हेनरी, है ना, L इज इक्वल टू μ0 N स्क्वायर A अपॉन L, हेनरी। अब यदि इसकी बात अपन करें कि जो आपका परिनालिका के अंदर जो अभी क्या है, यहाँ पर हवा है या निर्वात है, तो हवा या निर्वात की जगह अपन कोई अपेक्षित चुंबकशीलता वाला कोई पदार्थ रख दें, मान लीजिए μr, तो उसका अपेक्षित चुंबकशीलता क्या हो जाएगी, μr हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में μr का और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो L इज इक्वल टू वो हो जाएगा आपका μ0 μr N स्क्वायर A अपॉन L। तो ये भी आपका इस तरीके से भी अपन इसको बता सकते हैं। ये निर्वात के लिए होता है, जब परिनालिका के अंदर निर्वात या हवा हो, दोनों कंडीशन में। और ये कोई पदार्थ यदि उसके अंदर रखा है अपन ने,
म्यू आर आपेक्षिक चुंबकीय आपेक्षिक लगा तो उसके लिए एल इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साथ में इसमें आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर है, यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर हैं। लंबी परिनालिका की हमने बात करी है। अब ये काई के ऊपर लंबी परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है काई पे डिपेंड कर रहा है, म्यू जीरो पर डिपेंड कर रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है, ए पर डिपेंड कर रहा है और एल पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले कैपिटल एन पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जितने ज़्यादा आपके फेरों की संख्या होगी उतना ज़्यादा उस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। जितनी ज़्यादा लंबी होगी, तो हमारे ऊपर तार के ऊपर है। देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपने एक वायर लिया एक तार लिया और तार के आपने कोई फेरे बनाए, आपने 5 फेरे ही बनाए, लंबा तार है आपने 5 फेरे बनाए और उतना ही लंबा तार लेके एक दूसरी कुंडली बनाई है, उसके ऊपर आपने पास बहुत करके और 50 फेरे बना दिए। तो जो आपकी 50 फेरे आपने बना रखे हैं उस काइल का स्वप्रेरकत्व ज्यादा होगा। फिर एरिया की बात है। एरिया क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आप जब कॉइल बना रहे हो तो वो कितनी बड़ी बना रहे हो, उसका जो डायमीटर है वो कितना बड़ा ले रहे हो आप, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बड़ा है तो आपका स्वप्रेरकत्व तो उस कॉइल का ज़्यादा होगा। फिर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि लेंथ आपकी उसकी परिनालिका की लंबाई यदि आप बढ़ाते जाओगे तो स्वप्रेरकत्व का मान कम होता जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो ये 3-4 बातें आपको देखना होगा। और एक चौथा जो है वो, जैसा मैंने बोला ये तो हवा या निर्वात है तो उसके लिए ये आया, लेकिन अंदर जो पदार्थ यदि आपने रख रखा है तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो यदि परिनालिका के अंदर अपन ने नर्म लोहे की छड़ रख दी तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि ये म्यू आर और इसके साथ में आ जाता है। तो परिनालिका की बात अपन करें तो निश्चित रूप से आपका डेरिवेशन निकलता है। और यदि प्रति एकांक लंबाई की बात करोगे तो फिर इसमें एन की जगह कन्वर्ट कर देना आप। एन की जगह अपन क्या रख देंगे? एनएल रख देंगे। प्रति एकांक लंबाई का भी देख लो। चलो, प्रति एकांक लंबाई की परिनालिका पर यदि स्वप्रेरकत्व देखना है कि प्रति एकांक लंबाई पर परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, तो इसी के अंदर अपन चूंकि एन इज इक्वल टू क्या होता है, हमने देखा है एन इंटू एल होता है, तो ये वैल्यू इसमें रख दें। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू जीरो एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल। तो एक एल से एक एल चला जाएगा तो आपका ये आ जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर एल और ए। एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए। ये काय में आ गया? ये प्रति एकांक लंबाई। अगर अपन बोलें कि प्रति एकांक लंबाई पर स्वप्रेरकत्व इसकी बात करें, एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है म्यू जीरो एन स्क्वायर एल अपॉन ए। तो इसकी यदि अपन बात करेंगे तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे लाके और एन की वैल्यू रख देंगे तो ये चीज़ भी निकल जाएगी। आशा है ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक परिनालिका लेना है, उसकी जो क्या क्या डायमेंशंस है वो अपने को लिख लेना है और उसके बाद में लेके चलना है कि जो सोलेनाइड होता है या परिनालिका होती है तो उसका अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी वैल्यू हम जानते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई होता है। इसमें एन की वैल्यू आपको रखना है। एन की वैल्यू रखने के बाद में फिर फ्लक्स निकाल लेना है। तो फ्लक्स एक सिरे का जो एक रिंग का जो फ्लक्स होता है बी इंटू ए होता है। टोटल रिंग्स यहाँ पर कैपिटल एन है तो कैपिटल एन का मल्टीप्लाई कर दें, एन बी हो जाएगा। बी की वैल्यू इसके अंदर रख दी। फिर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लेना है, एल इज इक्वल टू 5/I होता है, 5 की वैल्यू रख देना है और इस तरीके से आपका ये पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।